इसके अलावा कोई बसपा का और सपा का सड़ा हो, गला हो और प्रभावशाली हो, उसको ले आना मेरे पास या जिलाध्यक्ष के पास, मैं अनुमति दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाइए, 100 में से 60 हमारा है और बाकी 40 में बंटवारा है। सड़े गले नेताओं से मतलब क्या है? वो जो ऐसी भाषा बोलता हो वो सड़ा गला है, या जो बसपा और सपा छोड़कर आ रहे हैं वो सड़े गले हैं, या जिन्हें अमित शाह और नड्डा जैसे दिग्गजों ने पार्टी ज्वाइन करवाई वो सड़े गले हैं? वैसे सड़े गले नेताओं के तार को छेड़कर साहब ने खुद की खादी पर ही कीचड़ उछाल लिया है। सड़ा गला कौन है, किसे कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल चर्चा का विषय है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप किसे सड़ा गला मानते हैं, लेकिन बीजेपी में दूसरी पार्टियों से गए नेताओं की कितनी इज्जत है ये आप इस बयान से समझ सकते हैं। ये बयान उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सपा बसपा छोड़कर बीजेपी में इस तमन्ना में जाने वाले लोग कि टिकट मिल ही जाएगा और चुनाव जीत ही जाएंगे मोदी लहर में, उनको बीजेपी के इस नेता की बात बहुत गौर से सुननी चाहिए। इसके अलावा कोई बसपा का और सपा का सड़ा हो, गला हो और प्रभावशाली हो, उसको ले आना मेरे पास या जिलाध्यक्ष के पास, मैं अनुमति दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाइए, 100 में से 60 हमारा है और बाकी 40 में बंटवारा है। ये बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, कोई छोटे मोटे गली छाप नेता नहीं है, लेकिन इनकी जुबान जैसे बोल रही है उससे तो यही लगता है कि सड़े गले नेताओं की फौज इकट्ठा करके साहब के सामने नंबर बढ़वाने की फिराक में है, और वही सड़े गले नेताओं की फौज खड़ी करके बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और यूपी की पब्लिक को दिखाना चाहती है कि देखिए बीजेपी ही एकमात्र ऐसी अद्भुत गंगा है जिसमें सारी नदियां समा जाती हैं। इसके अलावा कोई बसपा का और सपा का सड़ा हो, गला हो और प्रभावशाली हो, उसको ले आना मेरे पास या जिलाध्यक्ष के पास, मैं अनुमति दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाइए, 100 में से 60 हमारा है और बाकी 40 में बंटवारा है। ये बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी हैं, जो ऐसे ही सड़े गले नेताओं को लाकर बीजेपी का कुनबा बढ़ाना चाहते हैं और मूंछों पर ताव देकर बीजेपी उछले जा रही है। देखो देखो, कोहिनूरों को तोड़कर लाए हैं। सड़े गले से एक बात और याद आ गई कि अब तक बीजेपी ने जिन नेताओं को सपा या बसपा से उठाया या बुलाया वो सड़े गले से कम नहीं थे। जिनका अपना कोई जनाधार नहीं, उन्हें कैसे हम अच्छा नेता मान ले? या फिर ऐसे ही नेता बीजेपी में गए जिन्हें समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी साइडलाइन कर रखी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।